हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आज रात का जो सेशन है जो कि आज 9:30 बजे प्रीमियर हो रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। आज हम फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि आपका जो सोशल स्टडीज़ होता है वो साइंस और मैथ से कुछ कम है, क्योंकि इसमें भी इतने ही मार्क्स है। इसमें भी आपको 100 मार्क्स है। तो इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और आज जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है तो भी आपका काम का है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है तो भी आपके काम का है, और इवन अदर बोर्ड्स के लिए। अगर सीबीएसई में है तो सिर्फ इंडिया का आपके लिए काम का है, तो उतना पढ़ लीजिए। और अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में है तो आपको दोनों ही पढ़ना है, राइट। तो इसलिए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और उसके पहले सबसे पहली चीज़ तो अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लेना, जो कि है द स्टडी शैक बाय संकेत मुनियार क्लास 9 एंड 10। यहाँ पे आपको पूरे दिन में क्या क्या वीडियोस आने वाले हैं वो सबकी आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट 170 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 200 पे पहुँचना है, राइट। तो इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का प्रीमियर। और कोई भी डाउट्स आए तो लाइव चैट पे आप ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो खुला है। भले मैं यहाँ पे लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लाइव चैट में मैं आपके आंसर्स ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, और इसके अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो कुछ दिनों बाद, कम से कम एक हफ्ते भर बाद, आपको एक्सरसाइज के लिए भी एक वीडियो मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पार्ट 1। तो आज के सेशन का एजेंडा है, पहली बात तो कुछ बेसिक टर्म्स, मतलब हमेशा का आपको पता है ना रिवीजन करते हैं, लेकिन इस बार हम रिवीजन का अलग से सेशन नहीं ले रहे। हम उस सेशन में जो जो पढ़ने वाले हैं उसी का बेसिक टर्म्स का रिवीजन उस सेशन में ही करेंगे। और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, मतलब कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर का थोड़ा सा अंदाज आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली बात कुछ बेसिक टर्म्स के साथ। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है अबाउट प्लेटू। तो प्लेटू क्या होता है, ठीक है, प्लेटू कह लो, प्लेटो कह लो। ठीक है, तो अब प्लेटू क्या होता है। इन ज्योग्राफी, प्लेटू इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई प्लेन और अ टेबल लैंड इज एन एरिया ऑफ अ हाई लैंड यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटिवली फ्लैट टेरेन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई टेबल देखी है, तो टेबल में क्या होता है ना, टेबल ऐसे एक तरफ से ऊपर जाती है, दूसरे तरफ से ऊपर जाती है, और बीच में एक फ्लैट पार्ट रहता है। तो प्लेटू कुछ इसी तरीके का होता है, जैसा आप यहाँ पे एक फोटो में देख सकते हो। ठीक है, ये प्लेटू दिख रहा होगा आपको, ये कुछ टेबल जैसा होता है, इसलिए हम इसे टेबल लैंड भी कह सकते हैं, या फिर इसे हाई प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन एरिया है लेकिन एक हाई लेवल पे है। ठीक है, तो इसलिए आप हाई प्लेन भी कह सकते हो, टेबल लैंड भी कह सकते हो प्लेटू को। और ये एक हाईलैंड होता है, हाईलैंड मतलब एक ऊंचाई पे ये लैंड होता है। ठीक है, एंड फ्लैट टेरेन होती है इसके ऊपर, मतलब थोड़ा फ्लैट एरिया होता है, ये प्लेन होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जो कि है रिवर बेसिन। अब यहाँ पे बहुत लोगों के डाउट्स रहते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझ लेना। रिवर बेसिन इज द पोर्शन ऑफ लैंड ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ड्रेन्ड का मतलब क्या हुआ, अपने जो रिवर होती है ना, वो रिवर अपने आसपास के एरिया को गीला करती है, इतना आपको पता है, राइट। अगर आप रिवर के आसपास खेती करना चाहे तो ज़रूर बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए एक रिवर बेसिन क्या होता है कि उसके रिवर के आसपास का जो एरिया जो गीला गीला हो जाता है, ठीक है, उसे हम रिवर बेसिन कहते हैं। मतलब गीला मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें वहाँ बिना पानी डाले भी वो एरिया गीला रहता है। ठीक है, उसी के साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी, सिर्फ मेन रिवर नहीं, उसके आसपास जो छोटी 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 नदियाँ निकलती है, छोटी एकदम छोटी छोटी, वो ट्रिब्यूटरीज को भी हम इसके अंदर लेते हैं। तो रिवर बेसिन मतलब एक छोटा सा पार्ट नहीं, मतलब रिवर है उस रिवर के साइड वाला पार्ट है वैसा नहीं, उसमें अंदर से इतनी सी भी छोटी सी रिवर आ रही हो तो भी उस रिवर के आसपास के एरिया को हम बेसिन के अंदर कंसिडर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको एक फ़ोटो में दिखाया है कि आपको पहली बात तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक हमारी पूरी रिवर है, ये मेन ऐसी रिवर आ रही है, राइट। और उस रिवर से अलग अलग छोटी 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 ऐसे साइड में ट्रिब्यूटरीज निकल रही है कि नहीं। तो ये सब जो है ना, ये पूरा एरिया, ये जो ग्रीन कलर का पूरा एरिया दिख रहा है, इसे हम रिवर बेसिन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, एक और चीज़ है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इंडिया में द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इज द गंगा रिवर का रिवर बेसिन, और इंडस और ब्रह्मपुत्रा आर 2 अदर मेन रिवर बेसिन्स। और अगर हम और नीचे की बात करें, मतलब साउथ की बात करें, तो वहाँ पे नर्मदा, कावेरी और गोदावरी, ये तीनों रिवर बेसिन्स इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला क्या है, यहाँ पे मैंने आपको फोटो दिखाया है हमारे कोरियाज का।
ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है इसके ऊपर यहाँ तक, यह है साउथ कोरिया नीचे, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा पार्ट है ना, ये कैसा है, देखिए ऊपर से तो ये लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन 1 2 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो वी कैन से द लैंड विच इज कवर्ड और विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, ठीक है। मतलब आइलैंड मतलब चारों साइड से घिरा हुआ रहता है, लेकिन ये जो लैंड होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ रहता है, इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। या फिर अगर उसकी ज्योग्राफी की डेफिनेशन देखें तो वो है पेनिनसुला इज अ लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन द मेजॉरिटी ऑफ इट्स बॉर्डर, उसकी मैक्सिमम बॉर्डर पे वो पानी से घिरा हुआ है, वाइल बीइंग कनेक्टेड टू अ मेन लैंड फ्रॉम विच इट एक्सटेंड्स। अब वो एक मेन लैंड से भी कनेक्ट है, मतलब ऊपर के यहाँ पे एक लैंड पोर्शन से भी ये कनेक्टेड है, राइट। तो इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। एक्चुअली ये जो मैं आपको यहाँ पे फोटो में दिखा रहा हूँ इसे हम कहते हैं कोरियन पेनिनसुला। वैसे ही इंडिया में भी एक पेनिनसुला है जो हम आगे मैप्स में देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक टर्म समझ में आ रही होगी। एक और बेसिक टर्म है जो कि हाईलैंड्स, अगर आप नहीं समझते तो कंफ्यूजन रह सकता है। अब देखिए हाईलैंड्स क्या है, हाईलैंड्स और अपलैंड्स आर एनी माउंटेनियस रीजन और एलिवेटेड माउंटेनियस प्लेटो। मतलब अगर एक माउंटेनियस रीजन है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप जब कहीं पे ट्रैवल करते हैं, आपको एक ऐसा दिखता है, मतलब एक एलिवेटेड एरिया दिखता है, एक ऊपर वाला एरिया दिखता है, लेकिन वो इतना भी ऊंचा नहीं है कि उसको माउंटेन कहे, तो फिर हम उसे हाईलैंड कहते हैं, ठीक है। तो हाईलैंड और माउंटेन में फर्क इतना ही है कि माउंटेन इज वेरी हाई, हाईलैंड इज रिलेटिवली लोअर, ठीक है। उससे अगर हम कंपेयर करें तो हाईलैंड थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। सो जनरली स्पीकिंग अपलैंड और अपलैंड्स रिफर्स टू द रेंजेस ऑफ हिल्स। अब ये सिर्फ एक हिल ऐसा नहीं है, ऐसे कई सारी हिल्स को हम हाईलैंड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब हिल मतलब वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया, माउंटेन से जो छोटा होता है उसे हम हिल कहते हैं, और बहुत सारी हिल्स है तो उन्हें हम हाईलैंड्स कहेंगे, ठीक है। और ये इसकी जनरली हाइट कितनी होती है, 500 to 600 मीटर्स। माउंटेन्स जो है वो 1000 मीटर 2000 मीटर, और सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वो आपको पता है कि 8080 मीटर के आसपास का है, ठीक है। सो दोज आर माउंटेन्स बट दीज आर हाईलैंड, जो कि एक्चुअली में माउंटेन्स पे कंसिडर नहीं किए जाते। अब देखिए आपको एक इंडिया का फिजिकल मैप दिख रहा है। अच्छा, फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप मतलब जिसके अंदर आपको एक कंट्री के फिजिकल फीचर्स दिखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उसके माउंटेन्स, उसके रिवर्स, उसके और भी कई सारे जो पहलू होते हैं, जैसे प्लेन्स हो गए, प्लेटू हो गए, ये सब चीज़ें आपको फिजिकल मैप में दिखती है। और पॉलिटिकल मैप मतलब जिसके अंदर आपको कंट्रीज के सिटीज़, कैपिटल्स वगैरह, फिर बाउंड्रीज, ये सब चीज़ें दिखती है, उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल मैप की बात करें तो इसके अंदर पहले थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस करनी है। आपको ये बेसिक चीज़ें तो पहले से ही पता होगी आई थिंक, लेकिन इसका रिवीजन होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करके दिखाऊंगा और आपको ये देखनी है जल्दी से। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, हिमालयाज। ये इंडिया में है, इवन ये वाला पार्ट भी हिमालयाज में आता है, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हिमालयाज। फिर उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, ये जो ग्रीन कलर का रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको रीजन दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब जहाँ पे प्लेन एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ एलिवेशन नहीं है, तो उसे हम कहेंगे प्लेन्स। फिर उसके बाद और नीचे आते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं, जो ये वाला रीजन है, कौन सा वाला, जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी रेड में दिखाया है, ये है हमारा डेक्कन प्लेटू, ठीक है। इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एरिया देखते हैं। तो नेक्स्ट एरिया है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये तो ये एरिया को हम कहते हैं द कोस्टल रीजन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, कोस्टल रीजन या कोस्टल प्लेन्स कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी निचला एरिया होता है, ठीक है। तो और इनके बीच में होते हैं माउंटेन्स, और वो माउंटेन्स के नाम भी मैं बताता हूँ यहाँ पे। जो इस साइड पे ये माउंटेन्स है, ठीक है, जो पिंक कलर का रीजन आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। और जो इस साइड वाले माउंटेन्स है, ये ईस्ट में है, इसलिए हम इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट। अब आप बोलोगे ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बोलने की जगह कुछ और नाम है क्या, तो ज़रूर है। जो वेस्टर्न घाट से उनके लिए एक और नाम है, जो कि है द सह्याद्री प्लेन, द सह्याद्री माउंटेन रेंज, ठीक है। और इनके बीच में जो इन्हें कनेक्ट करता है, उस एरिया को हम कहते हैं नीलगिरी माउंटेन रेंज। क्या कहते हैं, बोलो, नीलगिरी माउंटेन रेंज। लेकिन नीलगिरी माउंटेन रेंज भी वेस्टर्न घाट्स में कंसिडर की जाती है, ठीक है।
और नेक्स्ट चीज़, जो नेक्स्ट फिजिकल फीचर आता है जो बहुत बार लोग भूल जाते हैं लेकिन भूलना नहीं चाहिए, वो है हमारे आइलैंड्स। ठीक है, वो है हमारे आइलैंड्स। तो ये थे इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और आपको ये सारे ज़रूर पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में भी माउंटेन रेंजेस आती है, जैसे कि यहाँ पे हमारी विंध्या रेंज आती है, ठीक है, यहाँ पे हमारी अरावली रेंज आती है, ठीक है, फिर और भी कई सारे, यहाँ पे हमारा डेजर्ट रीजन है, ठीक है, जबकि ये वाले जो प्लेन्स है ये फर्टाइल प्लेन्स है, यहाँ पे खेती बहुत की जाती है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें आपको इस चैप्टर पे अच्छे से पढ़ने को मिलने वाली है, एंड इट इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर। ठीक है, आप लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हो क्योंकि हम मैप को साथ में लेकर चलेंगे तो आप लोगों को बोर भी नहीं होगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विच डायरेक्शंस डज द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर्स लाई इन इंडिया। अब देखिए आपको एल्टीट्यूड का यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे शायद आपको ठीक से ना दिख रहा हो लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियरली दिखेगा। ठीक है, सो आई होप आपने टेक्स्ट बुक खोल के रखी होगी, नहीं खोली है तो फटाफट लेके आ जाओ। तो एल्टीट्यूड के स्केल में आपको क्या क्या दिखेगा, सबसे ऊपर है 8000 मीटर, और 8000 मीटर से कम होते होते यहाँ पे 0 मीटर पे पहुँचते हैं। तो 6000 मीटर हमें बोला है, 6000 मीटर से ज़्यादा, मतलब 6000 से 8000 मीटर, ये वाला जो आपको लास्ट वाला कलर दिख रहा है ये ग्रे वाला, तो ये ग्रे वाला कलर आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, मतलब 6000 से 8000 मीटर ये आपको कहाँ कहाँ दिखने को मिलेगा, तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे, मतलब ग्रे प्लस उन्होंने उसके नीचे वाला रेड टाइप कलर भी बोला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रे रीजन। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो दो हिस्से यहाँ पे आपको मेनली रेड और ग्रे कलर दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रे मतलब बीच बीच में छोटे छोटे ग्रे दिखेंगे और मैक्सिमम यहाँ का एरिया रेड दिख रहा है। ठीक है, और इस रीजन को हम कहते हैं हिमालयाज। यह है 6000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई, मतलब ये बहुत हाई माउंटेन्स है। ठीक है, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, इतना आपको समझ लेना है। तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, आपको डायरेक्शन पूछिए तो आप कह सकते हैं नॉर्थ, आप कह सकते हैं नॉर्थ एंड एक्सट्रीम ईस्ट। ठीक है, इसे हम ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, पता ही होगा। ठीक है, तो नॉर्थ एंड एक्सट्रीम ईस्ट क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअली में इंडिया का ईस्ट डायरेक्शन ये होता है, तो एक्सट्रीम ईस्ट मतलब और भी उस साइड पे। ठीक है, तो हम कहेंगे नॉर्थ एंड एक्सट्रीम ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन, इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई। मेरे ख्याल से आपको ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी हमारी वेनगंगा नदी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे तो आपको वेनगंगा रिवर दिखेगी। ठीक है, और इस वेनगंगा रिवर को आप साउथ फ्लोइंग रिवर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बोलो, साउथ फ्लोइंग रिवर कहेंगे। और नेक्स्ट क्या पूछा है, इन विच, अब पेनिनसुलर रीजन मतलब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपको नहीं देखना। ठीक है, इस पार्ट को भूल जाओ, ऊपर वाला पार्ट, सिर्फ पेनिनसुलर मतलब नीचे वाले पार्ट में आपको साउथ फ्लोइंग रिवर देखने। तो हमने साउथ फ्लोइंग रिवर जो देखी वो है वेनगंगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ कहीं पे तो दिखेगी। अब मुझे भी यहाँ से क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन इस रीजन में है, इतना मुझे पता है। एंड इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई, तो आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इस रिवर बेसिन को हम कहते हैं गोदावरी रिवर बेसिन। क्या कहते हैं बोलो, गोदावरी रिवर बेसिन, क्योंकि यहाँ पे गोदावरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नर्मदा रिवर बेसिन है, यहाँ पे कृष्णा रिवर बेसिन है, यहाँ पे कावेरी रिवर बेसिन है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टाइप के पेनिनसुलर रीजन में भी रिवर बेसिन है। ठीक है, तो गोदावरी रिवर बेसिन में वेनगंगा नदी आती है, जो कि एक साउथ फ्लोइंग रिवर है। तो दोस्तों बातें समझ में आ रही हो और अभी तक लाइक ना किया हो तो फटाफट लाइक दबा देना। ठीक है, फटाफट से लाइक दबा देना, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें आज सीखने वाले। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ द रीजन इन द नॉर्थ शोन इन डार्क ग्रीन। मतलब देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब एक जगह हाई है एक जगह लो है, उसे हम स्लोप बोलते हैं। राइट, मतलब जब हाई से लो पे जाएंगे तब उसे स्लोप कहेंगे। अब देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का पूरा हिस्सा है। राइट, ये ग्रीन कलर का पूरा हिस्सा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें से लोअर रीजन कौन सा है, ये जो हमें डार्क ग्रीन वाला देख रहा है ये ज्यादा लो है, लेकिन ये जो दूसरा वाला ब्लू ग्रीन कलर है इससे ये लो है। तो इसका मतलब स्लोप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में है। चीजें समझ में आ रही है ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। एक और बार देख लो, ये वाला जो ब्लू ग्रीन रीजन है, ब्लू ग्रीन रीजन ज्यादा ऊंचा है, जबकि जो डार्क ग्रीन रीजन है वो थोड़ा सा
लो है, यहाँ पे आप स्केल में देख ही सकते हैं, तो इसलिए हमें पता चलता है कि स्लोप इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्या है भाई, ईस्ट है ना, तो इसलिए ईस्ट डायरेक्शन में स्लोप है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेटोज लोकेटेड इन बिटवीन द अरावली रेंजेस एंड द छोटा नागपुर प्लेटू। तो देखिए छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे आता है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, और जो अरावली रेंजेस है वो कहाँ पे आती है, तो वो यहाँ पे आती है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अरावली रेंजेस यहाँ पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे मेवाड़ प्लेटू, मारवाड़ प्लेटू। अब थोड़ा सा मुझे देखने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्योंकि ये बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे मारवाड़ प्लेटू है, ये वाला जो है इसे हम कहते हैं मारवाड़ प्लेटू। फिर मेवाड़ प्लेटू आपको दिखेगा यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा मेवाड़ प्लेटू, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या क्या दिखता है हमें, तो दिखता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड मतलब यहाँ पे आता है, ठीक है। और क्या आता है हमारे पास, और आता है बघेलखंड है, सॉरी बघेलखंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे प्लेटोज जो कि अरावली रेंजेस और छोटा नागपुर प्लेटू के बीच में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स में हमें कौन सी पीक दिख रही है, तो आप जरा गौर से अगर मैप को देखेंगे, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, टेक्स्ट बुक में देखिएगा, तो टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा यहाँ पे इस पोर्शन में, यहाँ पे आपको एक पीक दिखेगी, पीक मतलब सबसे ऊंचा वाला माउंटेन, तो वो क्या है, वो है महेंद्रगिरी। क्या है बोलो, महेंद्रगिरी। और उसका हमें एलिवेशन भी बताया गया है, मतलब हाइट भी बताई गई है, वो कितनी है, तो हाइट है 1690 मीटर्स, उसके पास में ही लिखी हुई है, आपने देखा होगा, ठीक है। सो दिस इज इट्स हाइट। उसके आगे देखते हैं विच माउंटेन्स डेमार्केट द डीप प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा। इसका मतलब जो ब्रह्मपुत्रा की जो प्लेन्स है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन होता है ये वाले रीजन में, तो यहाँ पे हमें कौन से माउंटेन्स दिखते हैं, तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन से दिखने वाले हैं। पहली चीज तो दाफला हिल्स दिखेगा, पतकई हिल्स दिखेगा, नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ठीक है। एक और बार मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा मैप में देख लीजिए, दाफला हिल्स, पतकई हिल्स, उसके बाद नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स, ठीक है। ये सब हिल्स आपको इस रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है भाई। अब सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो प्लीज कर देना, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट आपका चाहिए। नेक्स्ट इज गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल्स। तो भाई नीलगिरी हिल्स कहाँ पे आती है, उसकी रिलेटिव लोकेशन का मतलब साउथ में आती है ऐसा मत लिख दें, ठीक है। रिलेटिव लोकेशन मतलब उसके आसपास क्या है वो बताना है, तो उसका रिलेटिव लोकेशन आप बता सकते हैं कि द नीलगिरी हिल्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इट लाइज इन वेस्टर्न तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे आती है ना। सो इट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु इन सदर्न इंडिया, ठीक है। इंडिया के साउथ में ये तमिलनाडु के वेस्टर्न पार्ट में आते हैं नीलगिरी हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द सह्याद्री हिल्स इंक्रीज। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पूरा रीजन पिंक ही पिंक दिखेगा, ठीक है, ये पूरा रीजन आपको पिंक ही पिंक दिखेगा। लेकिन आप एक और चीज गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ऑरेंज कलर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। ऑरेंज कलर हमें नीचे ज्यादा दिख रहा है, अब ऑरेंज कलर का मतलब है कि वो लो है, ठीक है, ऑरेंज कलर का मतलब लो है, तो मतलब पिंक जो ऊपर वाला रीजन है वो हाई होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं द नॉर्थ ऑफ द सह्याद्री हिल्स, या फिर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द सह्याद्री हिल्स इंक्रीज, तो कह सकते हैं द हाइट ऑफ द सह्याद्री हिल्स इंक्रीजेस टुवर्ड द नॉर्थ, ऐसा आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप एक और बार देख लीजिए, यहाँ पे ऑरेंज ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे पिंक ज़्यादा दिख रहा है, ऑरेंज छोटा है, पिंक बड़ा है, इसका मतलब पिंक जो है वहाँ पे ज़्यादा हाई होगा, और पिंक कहाँ पे है ज़्यादा, नॉर्थ में, तो इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज द विंध्यास एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर बेसिन्स। तो यहाँ पे हमारी विंध्या रेंज आती है, राइट, यहाँ पे हमारी विंध्या रेंज आती है, तो ये किन दो रिवर बेसिन्स के बीच में डिवाइड है, तो पहली चीज यहाँ पे कौन सा रिवर बेसिन है, यहाँ पे गंगा रिवर बेसिन, और इसके नीचे कौन सा है, तो इसके नीचे है नर्मदा रिवर बेसिन, ये वाला, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द हाइट ऑफ द विंध्यास एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड नर्मदा रिवर बेसिन्स, ऐसा आप कह सकते हैं।
अब देखिए हम थोड़ा सा ब्राज़ील के बारे में देख लेते हैं. इफ़ यू आर इन द सीबीएसई बोर्ड यू कैन स्किप दिस पार्ट, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ब्राज़ील में आपको क्या दिखेगा? ब्राज़ील में आपको पहली चीज़ तो इसमें इंपॉर्टेंट दिखेगी अमेजॉन रिवर बेसिन. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेजॉन इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. ठीक है, पूरी दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है. एंड ड्यू टू विच इट्स रिवर बेसिन इज ऑल्सो वेरी लार्ज. और उसके रिवर बेसिन में जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, मतलब ये फॉरेस्ट पूरे साल ग्रीन रहता है. ये जो फॉरेस्ट है ना, इन्हें हम अर्थ की लंग्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ऑक्सीजन बनता है. इतना बड़ा फॉरेस्ट है, राइट, तो बहुत सारा ऑक्सीजन बनता है. और क्या क्या गौर करने की बात है, तो यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स, मतलब यहाँ पे एल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे कोस्ट पे जो है ये प्लेन्स है. कोस्ट पे आपको थोड़ा सा प्लेन रीजन दिखेगा, थोड़ा निचला रीजन दिखेगा. ठीक है, समझ में आ गई बात. ये हमारे मेन चीज़ें हमें यहाँ पे दिखने को मिलती है. इसके अलावा यहाँ पे पंटेनाइल प्लेटू भी देखने को मिलता है. ये भी प्लेटू है एक, मतलब एलिवेटेड रीजन है थोड़ा. ठीक है, और हाइट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्केल भी दी हुई है, इंडेक्स दिया हुआ है, राइट. चलिए अब इस पे से क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट इज द रेंज ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन? तो अमेजॉन रिवर बेसिन के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट होती है, उसकी रेंज क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेजॉन रिवर बेसिन में डार्क ग्रीन दिख रहा होगा. आप यहाँ पे स्केल में देखें तो डार्क ग्रीन है 0 to 200 मीटर्स के बीच में. तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्या था क्वेश्चन? हाँ, द रेंज ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन इज 0 to 200 मीटर्स. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज बिटवीन विच टू हाईलैंड्स इज द अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड? तो अमेजॉन रिवर बेसिन किन दो हाईलैंड्स के बीच में? पहली बात तो यहाँ पे आपको गयाना हाईलैंड्स दिखेंगे. ठीक है, या गुयाना हाईलैंड्स भी कह सकते हैं. और यहाँ पे आपको ब्राजीलियन हाईलैंड्स दिखेंगे. तो दोनों ब्राजीलियन और गयाना के बीच में हमारा अमेजॉन रिवर बेसिन आता है. ये आपको दिख गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द रीजन विद द एल्टीट्यूड 500 to 1000 मीटर्स. अब 500 to 1000 मीटर्स मतलब जो ये वाला येलो वाला रीजन है. येलो मतलब एक्चुअली लाइट येलो वाला जो रीजन है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब, ये पूरा ही रीजन है एक्चुअली. ठीक है, यहाँ पे येलो येलो ज़्यादातर दिख रहा है ना आपको. तो ये वाला रीजन आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. अब इसके अंदर से उन्होंने क्या बोला है, देखिए, डिस्क्राइब द लोकेशनल एक्सटेंट ऑफ दिस रीजन शोन इन येलो विथ रेफरेंस टू डायरेक्शन. अब डायरेक्शन के हिसाब से आपको इसकी लोकेशन बतानी है. तो कितना आसान है, कितना आसान है. लोकेशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपको बतानी है. तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? पहली चीज़ तो ये साउथ में दिख रहा है ब्राज़ील के. पूरे ब्राज़ील की बात करें तो इट इज़ इन द सदर्न पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट, राइट. ये ईस्ट और साउथ, ये दो पार्ट्स में आपको ये चीज़ें दिखेंगी, राइट. तो यू कैन राइट, क्वेश्चन क्या था? यस, द लोकेशनल एक्सटेंट ऑफ दिस रीजन shown in yellow with reference to direction is that it is located in the southern and eastern parts of Brazil. ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इतना आसान. नेक्स्ट, what do the isolated regions shown in yellow indicate? अब यहाँ पे ये वाला येलो मतलब जो डार्क येलो है. ठीक है, जो डार्क वाला येलो है, ये जो आइसोलेटेड रीजन है. आइसोलेटेड मतलब ये बेचारे अकेले अकेले छोटे छोटे रीजन आपको दिख रहे होंगे. ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये भी तो एक हाईलैंड ही है ना, ये और भी ऊंचे है बस. ठीक है, सो दे ऑल्सो इंडिकेट द ब्राजीलियन हाईलैंड्स, और यू कैन से ब्राजीलियन प्लेटू, और यू कैन ऑल्सो से ब्राजीलियन शील्ड. तीनों का मतलब सेम ही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है बिसाइड द अमेजॉन रिवर बेसिन वेयर एल्स डू यू फाइंड रीजन्स विद एन एल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 200 मीटर. मतलब ये जो डार्क ग्रीन है, ऐसा डार्क ग्रीन और किधर दिख रहा है? तो पहली चीज तो यहाँ पे कोस्टल रीजन में आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है, राइट. कोस्टल रीजन में आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है. और इवन जो हमारे जो एक और रिवर है जो कि है पैराग्वे रिवर. ठीक है, आप गौर से अगर इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको पैराग्वे रिवर दिखेगी. ठीक है, पराना पैराग्वे रिवर इसे हम कहते हैं. तो ये जो हमारा पार्ट है, एक्चुअली ये पराना रिवर है, ये पैराग्वे रिवर है. ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मतलब पैराग्वे रिवर का जो बेसिन है. ठीक है, ये वाला है. और उसी के साथ साथ जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन, ये दोनों हिस्सों में आपको क्या देखने को मिलता है? द एल्टीट्यूड इज लोअर देन 200, मतलब 0 से 200 मीटर का एल्टीट्यूड यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब डार्क ग्रीन वाला रीजन. ठीक है, इतना आसान. उसके आगे देखते हैं. डिस्क्राइब द प्लेटू रीजन विद द हाइट ऑफ 200 to 500 मीटर थ्रू विच द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजॉन फ्लो. अब देखिए अमेजॉन की ट्रिब्यूटरीज कहाँ से आ रही है भाई? ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही होंगी यहाँ से, राइट. ये है
200 to 500 मीटर्स का रीजन लाइट ग्रीन में आपको दिख रहा है। अब इसको आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, तो इसके बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं। पहली चीज़ तो आप बोल सकते हैं इट इज़ एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ रीजन है। दूसरी चीज़ तो इट ग्रेजुअली स्लोप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। मतलब देखिए नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे जो हाइट है वो है 0 to 200 मीटर। यहाँ पे क्या हाइट है, यहाँ पे 500 to 1000 मीटर। तो ये स्लोप किधर कर रहा है, स्लोप तो नॉर्थ पे कर रहा है ना, स्लोप तो उस साइड पे कर रहा है। सो यू कैन से इट ग्रेजुअली स्लोप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। और क्या कह सकते हैं, एंड इट इज नॉट अ वेरी स्टीप रीजन। यहाँ पे स्लोप जो है वो जेंटल ही है ना, मतलब इतनी ज्यादा डिफरेंस थोड़े ना है, धीरे धीरे करके वो स्लोप आ रही है। ऐसे थोड़ी है कि एकदम से ही वो नीचे चला गया एरिया, ऐसा नहीं है। वो स्लोप धीरे धीरे जेंटल स्लोप है, इट इज नॉट वेरी स्टीप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं और अब हम सिर्फ एक बेसिक सा ओवरव्यू लेके आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो तो अभी के अभी पूछ लेना। हाँ, तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का अगर हम एक रिव्यू ले बेसिक सा, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। पहली चीज़ तो 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स मतलब फिजियोग्राफी के हिसाब से, अपने फिजिकल फीचर्स के हिसाब से इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहली चीज़ है हिमालयाज, दूसरी चीज़ है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तीसरा है पेनिनसुला, चौथा है कोस्टल प्लेन्स, पांचवा है हमारा आइलैंड ग्रुप्स। एक और बार देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है, मैप को तो देख रहे हैं अभी साल भर। ठीक है, तो ये है हमारे हिमालयाज, ये है हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यहाँ पे है हमारा प्लेटूज। ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारा कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ पे है हमारे आइलैंड्स। इस तरीके से इंडिया को 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर ब्राजील की फिजियोग्राफी की बात करें, सो इवन अ कर्सरी लुक एट द मैप विल मेक यू रियलाइज दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड। मतलब एक सिंपल से आपने झलक भी ले ली उस मैप की, तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा पार्ट ब्राजील का हाईलैंड से यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। देख सकते हैं ना कितना बड़ा ये हाईलैंड है, ये येलो कलर का रीजन। ठीक है, एंड व्हाट एल्स इज रिटन हियर, एंड प्लेटूज एंड स्मॉल माउंटेन्स। जो हाईलैंड्स है, प्लेटूज है, छोटे छोटे माउंटेन्स है, वो सब वो वाले पार्ट में आते हैं। देयर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री। यहाँ पे हिमालय जैसी कोई बहुत लंबी सी या बहुत ऊंची वाली ऐसी क्या कहते हैं माउंटेन रेंज तो है नहीं, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्दर्न अमेजॉन बेसिन एंड इन साउथ वेस्ट अलॉन्ग द अपर पार्ट्स ऑफ पैराग्वे बेसिन देयर आर नो वाइड प्लेन्स इन द कंट्री। मतलब क्या है, ये वाला जो रीजन है अमेजॉन रिवर बेसिन, फिर ये वाला जो रीजन है, इसको छोड़ के बाकी जगह पे बहुत सारी प्लेन्स हमें नहीं देखने को मिलती। ठीक है, दीज आर द ओनली प्लेन्स इन द कंट्री। जैसे इंडिया में हमें नॉर्थ इंडियन प्लेन्स दिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी नॉर्थ पार्ट में यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेन्स है। साथ ही साथ पैराग्वे रिवर बेसिन के अपर पार्ट्स में, जो ऊपर के पार्ट्स है, वहाँ पे भी हमें प्लेन्स दिखने को मिलती है। ठीक है, इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांस। अरे कोस्टल प्लेन तो बहुत ही छोटी है, आप देख सकते हैं ना, ये ग्रीन पार्ट, यहाँ पे ग्रीन पार्ट कितना छोटा ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे कितना छोटा, राइट। तो ये बहुत ही छोटी छोटी प्लेन्स है। ठीक है, जबकि इंडिया में कोस्टल प्लेन्स काफ़ी बड़ी है कंपैरेटिवली। ओके, सो द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ ब्राजील आर एज फॉलोज। अब इसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहली है द हाईलैंड, जो कि अभी अभी हमने येलो पार्ट देखा। दूसरा है द ग्रेट एस्कार्पमेंट। द ग्रेट एस्कार्पमेंट मतलब, एक सेकेंड, द ग्रेट एस्कार्पमेंट मतलब यहाँ पे ऐसे माउंटेन्स है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे माउंटेन्स है, तो इन माउंटेन्स को हम कहते हैं द ग्रेट एस्कार्पमेंट। फिर द थर्ड इज द कोस्टल रीजन, अभी अभी मैंने बताया। फोर्थ इज द प्लेन्स, वो भी अभी अभी बताई। एंड फिफ्थ इज द आइलैंड ग्रुप्स। अब आइलैंड्स भी यहाँ पे काफ़ी कम है। ठीक है, एक मराजो आइलैंड को छोड़े यहाँ पे मराजो आइलैंड, तो बाकी कोई इतने बड़े आइलैंड ग्रुप तो हमें दिखते नहीं है। बाकी छोटे 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 आसपास में आइलैंड्स हैं, लेकिन एक बड़ा अगर आइलैंड कहे तो मराजो आइलैंड काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो सब लोगों को समझ में आई होगी क्लास, आई होप। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, आपके कोई भी डाउट्स है तो अभी के अभी मुझे लाइव चैट में पूछ लो। जो लोग लाइव चैट नहीं देख रहे वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि डाउट्स अगर नहीं पूछोगे, अगर आपके मन में डाउट्स रहे, तो एग्जाम में जाके आपकी वाट लगने वाली है। ठीक है, तो फटाफट पूछ लो, 1 मिनट रुक रहा हूँ। फास्ट फास्ट फास्ट। तब तक मेरा एक दूसरा भी चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियाल, इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना।
ठीक है, क्योंकि ये वाले चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलने वाले हैं इसके पहले के भी, जैसे कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का वो भी आपको उसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, सो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारे अलग अलग वीडियोस है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा उस चैनल के, वहाँ पे आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन इज़ बहुत ही अच्छा, मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे सब कुछ अपडेट करके रखा है, एंड यू विल लाइक इट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और डाउट्स अगर हो तो अभी के अभी पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा इसके आंसर्स। एंड अगर लाइक ना किया हो तो अभी के अभी लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उनको भी एक ज्ञान मिल पाए। एंड अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब। ठीक है, एंड दिस इज माई ईमेल ID, दिस इज माई इंस्टा ID ओवर हियर, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आधे घंटे का सेशन हो चुका है, मतलब अभी 10 बज चुके हैं, एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय।